अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत बरा इब्न आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान करते हैं और लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस अंसारी सहाबी की जो है जनाजे के ऊपर पहुंच जाते हैं, मैंने कब्रिस्तान के अंदर पहुंच करके देखा कि अभी लेहत तैयार नहीं है, अभी कब्र तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र के सामने बिल्कुल जाकर के बैठ जाते हैं। रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ में एक लकड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बगल में बैठने के बाद जमीन को कुरेदना शुरू कर देते हैं, जमीन से मिट्टी को कुरेदना शुरू कर देते हैं। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को ऊपर करते हैं और सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत इस अज़ाबे कब्र से पनाह मांगो, ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस अज़ाबे कब्र से पनाह मांगो। इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक इंसान के मौत के वक्त क्या हालत होती है, मौत के वक्त क्या कैफियत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब एक इंसान का आखिरी वक्त आता है, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है, ऐसे इंसान के पास दो फरिश्ते आते हैं और बिल्कुल उसके करीब आकर के बैठ जाते हैं। अगर वो इंसान मोमिन होता है, अगर वो इंसान ईमान वाला होता है, अगर उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी है, तो ऐसे इंसान के बिल्कुल सामने दो फरिश्ते आकर के बैठ जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिनके हाथों में एक बेहतरीन रेशमी रुमाल होता है, रेशमी कपड़ा होता है, जन्नत का कपड़ा होता है जिससे बेहतरीन खुशबू में फूट रही होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके बाद मलिकुल मौत तशरीफ लाते हैं, उसके बाद मलिकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उस जिस्म से कहा जाता है, उस इंसान से कहा जाता है कि ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ तय्यब रूह, तू अल्लाह की खुशनुदी की तरफ निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाजुई की तरफ निकल। जैसे ही मलिकुल मौत ये आवाज देते हैं बिल्कुल उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। रावी हदीस कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुमले के ऊपर मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि उस इंसान के जिस्म से रूह इस तरह निकल जाती है जिस तरह मशकीज़े से पानी निकल जाता है, जिस तरह एक मशकीज़े से पानी बह करके निकल जाता है, जिस तरह एक इंसान अगर आटे को गूंद करके रखता है और उस आटे के दरमियान में अगर बाल आ जाए तो वो बाल जितनी आसानी से उस गुदे हुए आटे से निकल जाता है, इतनी आसानी से उस इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है। मेरे अजीज साथियों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैसे ही उस इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, वो रेशमी रुमाल वाले, वो रेशमी कपड़े वाले फरिश्ते उस रूह को अपने कपड़े पे लपेटते हैं और आसमान दुनिया की तरफ उठते हैं, आसमान दुनिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आसमान दुनिया के ऊपर पहुंचने के बाद वो फरिश्ते आवाज देते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं कि इस इंसान के लिए जो है आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए। फरिश्ते सवाल करते हैं किसका रूह है? उस इंसान के बेहतरीन से बेहतरीन नाम को पुकारा जाता है कि फला इब्ने फला का बेटा है, फला इब्ने फला है। फरिश्ते ऐसे इंसान के लिए जो है आसमान दुनिया के दरवाजे को खोल देता है और उस इंसान को ऐसे ही करते हुए जो है 7वें आसमान के ऊपर ले जाया जाता है, इल्लीयीन के ऊपर ले जाया जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उस रूह को फिर से जमीन के ऊपर लौटा दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या मेरे फरिश्तों, इस मेरे नेक इंसान के रूह को जमीन के अंदर ही लौटा दो। हमने इसे जमीन से ही पैदा किया, हमने इसे मिट्टी से ही पैदा किया और हम दोबारा इसे कयामत के दिन इसी मिट्टी से ही पैदा करने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमान वाले इंसान के बारे में वाज़ेह किया कि जब एक इंसान
जब एक इंसान का आखिरी वक्त आता है तो उसकी ये कैफियत होती है उसके रूह को निकालने के वक्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब काफिरों के बारे में इशारा करते हैं। काफिर इंसान के बारे में कहते हैं जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को ठुकराया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी दूसरे के सामने अपने जबीन नियाज को खम किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर किसी और को अपना मुश्किल कुशा माना, किसी और को हाजत रवा समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को ठुकराया, जब ऐसे इंसान को इस दुनिया से छोड़ने का वक्त करीब आता है, ऐसे इंसान का जब आखिरी वक्त आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस इंसान के सामने दो फरिश्ते आकर के बैठ जाते हैं जो बिल्कुल बदसूरत होता है, जिसके हाथों में बिल्कुल गंदे टाट और बोरियां होती हैं, जिन बोरियों से बिल्कुल बदबू फूट रही होती है, जिनकी बोरियों से बिल्कुल जो है खतरनाक बदबूएं निकल रही होती है, इस इंसान के सामने आकर के बैठ जाता है। उसके बाद मलकुल मौत आता है और ऐसे इंसान से ये कहा जाता है कि ऐ खबीस रूह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ निकल, ऐ बदबख्त रूह, तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गज़ब की तरफ निकल। जब ऐसे इंसान से ये कहा जाएगा कि तू अल्लाह की गज़ब की तरफ निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ निकल, उसकी रूह पूरे जिस्म के अंदर जो है भागना शुरू करेगी। मुहद्दिसीन लिखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस इंसान के जिस्म से जबरदस्ती रूह को निकाली जाती है, ऐसे इंसान के जिस्म से रूह को इस तरह निकाली जाती है कि एक इंसान की सारी रगें तोड़ दी जाती है, एक इंसान की सारी रगें टूट जाती है। मेरे अजीज साथियों, मुहद्दिसीन मिसाल देते हुए समझाते हैं कि इस इंसान के जिस्म से रूह इस तरह निकाली जाती है जिस तरह एक कांटा हो, जिस तरह कांटेदार गुच्छा हो और उस कांटेदार गुच्छे के अंदर ऊन को उस कांटेदार गुच्छे के अंदर रख दिया जाए, रुई को उस कांटेदार गुच्छे के अंदर रख दिया जाए और उस गुच्छे से जो है उस रुई को खींचा जाए, तो जिस तरह आधा हिस्सा उसी कांटेदार गुच्छे के अंदर रह जाएगा और आधा रुई इंसान के हाथों में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह उस इंसान के जिस्म से रूह को निकाला जाएगा, इसी तरह उस इंसान के जिस्म से रूह को निकाला जाएगा, जिसकी वजह से एक इंसान की सारी रगें तोड़ दी जाएगी, एक इंसान की सारी रगें टूट जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैसे ही मलिकुल मौत ऐसे इंसान के जिस्म से रूह को निकालते हैं, दूसरे फरिश्ते उस रूह को अपने हाथों में लेते हैं और उस बदबूदार कपड़े के अंदर, उस बदबूदार टाट के अंदर लेते हैं और उस रूह को लेकर के आसमान दुनिया के ऊपर उड़ जाते हैं, आसमान दुनिया के ऊपर जाते हैं, जहां पर आवाज लगाई जाती है क्या फरिश्तों, ऐसे इंसान के लिए जो है आसमान दुनिया के दरवाजे को खोल दिया जाए। रब्बे कायनात ने इसका नक्शा बड़ी आसानी के साथ कुरान मजीद के अंदर खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की आयतों को जुटलाया, जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की उसूलों को जुटलाया, जब ऐसे इंसान जो है इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, ऐसे इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे को नहीं खोला जाएगा। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, फरिश्ते कहेंगे इस बदबख्त इंसान के लिए ना ही आसमान के दरवाजे को खोला जाएगा, ना ही जन्नत के दरवाजे को खोला जाएगा, बल्कि ऐसे इंसान की रूह को जमीन के ऊपर ही डाल दी जाएगी, जमीन के ऊपर ही फेंक दिया जाएगा और ऐसे इंसान की रूह को 7 तबक जमीन के अंदर डाल दी जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए मिसाल देकर के समझाया है कि ऐसे इंसान, जैसे इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे को अगर न खोला जाए तो ये वही इंसान है जिस इंसान के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया जाता है। ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल
नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर खींच रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना। ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देकर के समझा रहा है ला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। ये इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि एक सुई के सुराख में ऊंट दाखिल ना हो जाए। जब तक कि एक सुई, जिस सुई से हम और आप कपड़ा सिलते हैं, जिस सुई से हम और आप फटे हुए कपड़े को सिलते हैं, उस सुई के अंदर कितना बड़ा सुराख होता है, बिल्कुल छोटा सा सुराख। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी सुराख के बारे में ये मिसाल देते हुए समझाते हैं कि ये इंसान वो इंसान जिसने रब्बे कायनात के उसूलों को मानने से इनकार किया, अल्लाह की आयतों को ठुकराया और मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारा। ऐसा इंसान जिसके ऊपर जन्नत हराम, और ये इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जिस वक्त तक सुई के सुराख में एक ऊंट दाखिल ना हो जाए। मेरे अजीज साथियों, ना ही सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो सकता और ना ही ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल हो सकता। तो मेरे अजीज साथियों, ये ऐसे इंसान की हवन्नाकी के बारे में रब्बे कायनात ने इशारा कर दिया कि जब ऐसे इंसान की रूह निकाली जाती है, आसमान दुनिया के दरवाजे ऐसे इंसान के लिए नहीं खोले जाते, आसमान दुनिया के दरवाजे को ऐसे इंसान के लिए बंद कर दिया जाता है। अब उस दौर की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि जब उसे कब्र के अंदर दाखिल कर दी जाएगी, जब उसे कब्र के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, और जब ऐसे इंसान को कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा, ऐसे इंसान से सवाल जवाब के लिए, ऐसे इंसान के सामने आंसर और क्वेश्चंस के लिए जब फरिश्ते आएंगे तो यह इंसान फेल साबित होगा। यहाँ पर सवाल किया जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन किया है? मन नबियु का, तेरा नबी कौन है? जब ये सवाल किए जाएंगे तो ये इंसान तमाम के तमाम सवालों में जो है वो इंसान कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब के सामने कभी सजदा नहीं किया, जिस इंसान ने आजानों को सुनने के बाद मस्जिद के अंदर जाकर के सजदा नहीं किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर आजानों को सुन लेने के बाद चाय की होटलों पर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद किया, भला ये इंसान ये कैसे कह सकता कि मेरा रब अल्लाह है? भला ऐसा इंसान ये कैसे कह सकता कि मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है? जब ऐसे इंसान से सवाल किया जाएगा मा दीनु का, तेरा दीन किया है, इस इंसान ने ना ही दीन इस्लाम को समझा, ना ही दीन इस्लाम के कवानीन को समझा, ना ही दीन इस्लाम के उसूलों को समझा। क्या रब ने हराम किया, क्या रब कायनात ने हलाल करार दिया, ना ही हलाल और हराम में तमीज। भला ये इंसान कैसे ये कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, जिसने नबी के उसूलों को कभी नहीं माना, जिसने इस दुनिया के अंदर हमेशा अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को पसे पुष्ट डाला। इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को पसे पुष्ट डाला, इस दुनिया के अंदर रोदने का काम किया। भला ये इंसान कैसे कह सकता है कि मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जब ये इंसान जवाब नहीं दे पाएगा, जब ये इंसान सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा, आसमान से आवाज आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज आएगी कि इस बदबख्त ने गलत जवाब दिया है, इस इंसान के लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए, इस इंसान के जिस्म के ऊपर जहन्नमी लिबास पहनाया जाए, जहन्नमी लिबास में मलबूस कर दिया जाए, आग के अंगारे ऐसे इंसान के कब्र के अंदर डाल दिया जाए और जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अब ऐसे इंसान के लिए हमेशा हमेश के लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाएगा, हमेशा हमेश के लिए, कयामत तक के लिए ऐसे इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब को मुसल्लत कर दिया, जिसके बारे में मैंने पहले आयत करीमा के अंदर कहा कि ऐसे इंसान को कयामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब के उसूलों को माना, मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को माना, जब ऐसे इंसान को कब्र के हवाले किया जाएगा, ऐसे इंसान के जिस्म दोबारा रूह को लौटाई जाएगी, फरिश्ते
सवाल करेंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे, मर रब्ब का, तेरा रब कौन है। ये वो इंसान होगा अजान को सुनने के बाद अपनी ज़मीन नियाज को खम किया, अजान को सुनने के बाद एक इंसान ने अपनी नींद की कुर्बानी दी, अजान को सुन लेने के बाद एक इंसान ने अपने वक्त की कुर्बानी दी, सजदा किया, रब की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारी, पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी की, इस दुनिया के अंदर हलाल और हराम में तमीज की, सूदखोरी से अपने आप को बचाया, बदकारी से अपने आप को बचाया, ज़िनाकारी से अपने आप को बचाया। जो वो इंसान होगा सवाल किया जाएगा, फौरन जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है, मैंने अल्लाह को दुनिया के अंदर अपना रब माना। ऐसे इंसान से सवाल किया जाएगा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। इसने इस्लाम को समझा, कुरान और हदीस के उसूलों को समझा, हमेशा दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी, फौरन जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा तेरा नबी कौन है, फिर यहाँ पर जवाब देगा क्योंकि इस दुनिया के अंदर अपने नबी की जिंदगी को हमेशा उसवा बनाया, अपने नबी की जिंदगी को इस दुनिया के अंदर उसवा बना करके अपनी जिंदगी को गुजारा। जब ऐसे इंसान से नबी के बारे में सवाल किया जाएगा, फौरन कहेगा कि मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे अजीज साथियों, आसमान से आवाज आएगी, निदा आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देगा कि मेरे बंदे ने सही जवाब दिया। इस इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाए, जन्नत के जो है लिबास पहना दिया जाए और ऐसे इंसान के लिए जन्नत के नेमतों को हमवार कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए जन्नत की नेमतों को लिख देगा और कयामत तक ये इंसान जन्नती लिबास में, और ऐसे इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान से ये दलीलें देकर के समझाया और हदीस से भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है। ये मौत ना ही अमीरों को छोड़ती है ना ही गरीबों को छोड़ती है। अगर हमने इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारी तो हमारा क्या अंजाम इस दुनिया के अंदर कब्र के अंदर होने वाली है और कब्र के बाद आखिरत के अंदर भी होने वाली है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और 4 अदवार हर इंसान के लिए मुंतखब कर दिया। जब एक इंसान सबसे पहले दौर में होता है तो एक इंसान अपने माँ के पेट में होता है, और दूसरा दौर जो होता है वो इस दुनिया की जिंदगी होता है, और तीसरा दौर आलम बरज़ख की जिंदगी, और चौथा दौर जो होता है वो आखिरत की जिंदगी होती है। मेरे अजीज साथियों, अगर हमने इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारी तो गोया कि हमने अपने आखिरत को भुला दिया। अगर हमने इस दुनिया के अंदर अपने मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू किया तो गोया कि हमने जन्नत को भुला करके अपनी जिंदगी को गुजारा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा के अंदर बड़े ही साफ लफ्जों में यह वाज़ेह कर दिया कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारता है वो इंसान सरकशी में अपनी जिंदगी को गुजारता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर मौत को याद करके अगर अपनी जिंदगी को गुजारता है और मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारने के बाद अगर अपने नफ्स को अपने काबू अपने कंट्रोल में रख लेता है तो यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जन्नत को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज साथियों, अब फैसला आपके हाथों में है, फैसला हमारे और आपके हाथों में है। हम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या हम जो है इस दुनिया के अंदर गाफिल होकर के सरकशी वाली जिंदगी को गुजारना चाहते हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। जिसने इस दुनिया के अंदर सरकशी की यही वो इंसान है, जिसने मौत को भुलाया यही वो इंसान है, जिसने रब के उसूलों को तोड़ा यही वो इंसान है, जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी उखरवी जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को फौकियत दी, उखरवी जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी को फौकियत दी। और यही वो इंसान है जिसने सरकशी की इस दुनिया के अंदर, और हमने ऐसे ही इंसानों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। फइन्नल जहीम हियल मअवा, इसका ठिकाना जहन्नम होगा। लेकिन इसके बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वाले लोगों के लिए कहा जिसने अपने नफ्स को अपने काबू में रखा, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखा, मौत को याद किया, मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों के बारे में आगाह कर रहा है कि जो इंसान रब्बे कायनात के सामने खड़े होने से डर गया, अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर गया, जिसने ये सोचा कि हमें एक दिन मौत का मजा चखना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लौट करके जाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर के अपने करतूतों का हिसाब देना है, अपने अमलों का हिसाब देना है। अगर ऐसे इंसान ने अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रख लिया, वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जिस आदमी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखा, अपने नफ्स को अपने काबू में रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जन्नत को तैयार करके रखा है, यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जन्नत की नेमतों को तैयार करके रखा है, जिसकी मेहमान नवाजी के लिए मैंने जन्नत की नेमतों को तैयार करके रखा है, जिसकी मेहमान नवाजी के लिए मैंने जन्नतुल फिरदौस को तैयार करके रखा है। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ सिमोरिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, फैसला आपके हाथों में है। क्या आप सर्कस बन करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदार बन करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं? अगर सर्कस बनोगे तो हमारा ठिकाना जहन्नम है, अगर फरमा बरदार बनोगे तो हमारा ठिकाना जन्नत है। अगर फरमा बरदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो हमारा ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को करार दिया। मेरे अजीज साथियों, तो हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है और साथ ही साथ मौत को याद करने के साथ साथ हमें उस कब्र की भी तैयारी करनी है, हमें उस कब्र की पहली रात की भी तैयारी करनी है, जिस रात की हवलनाकी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये कब्र दुनिया वाले इंसानों से ये चीख चीख करके कहती है। रोजाना दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर अकड़ करके चलने वालों इंसानों को आगाह करती है, खबरदार करती है कि दुनिया के अंदर अकड़ करके चलने वाले लोगों, दुनिया के अंदर तकब्बुराना रवैया इख्तियार करने वाले लोगों, तुम इस कब्र की तैयारी कर लो। ये कब्र अंधेरों का घर है, ये कब्र कीड़ों मकोड़ों का घर है। इस घर के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, इस घर के अंदर रोशनी नहीं है। अगर तुम इस घर के अंदर रोशनी करना चाहते हो तो अमल का दिया लेकर के आना, अमल का चिराग लेकर के आना, नेकियों की चिराग को लेकर के आना, नेकी के दिए को लेकर के आना। अगर तुम इस घर को रोशन बनाना चाहते हो मेरे अजीज साथियों, तो मौत के साथ साथ हमें उस कब्र की भी तैयारी करनी है और उस कब्र की पहली रात को सोच करके अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर किसी इंसान के दिल के अंदर अगर मौत का खौफ, मौत का डर अगर बैठ जाती है तो वो इंसान अगर हराम खोरी करता है तो उसके दिल से हराम खोरी निकल सकती है। लेकिन अगर एक इंसान के दिल से अगर मौत का खौफ खत्म हो जाए तो वो इंसान फिर आजाद हो जाता है। वो इंसान न ही गुनाहों से कतराता, न ही बदकारियों से डरता, न ही हराम खोरी से डरता, न ही जिनाकारी से डरता, न ही बदकारी से डरता। वो इंसान बेखौफ और